हेलो, मैं आशीष और आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ लाइट। और आज हम बात करेंगे वाइब्रेशन के बारे में। व्हाट इज वाइब्रेशन? अगर वाइब्रेशन के बारे में बात करें तो इससे डिफाइन करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और ये इसलिए क्योंकि इसके पहले कोई चीज नहीं है जिसके ऊपर खड़े होकर हम लोग बोले कि ये वाइब्रेशन है। मतलब वाइब्रेशन वो एक चीज है जिसके ऊपर धीरे 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 गठित होके ये वर्ल्ड, ये यूनिवर्स, ये हमारा वर्ल्ड तैयार हुआ है। हर एक चीज में वाइब्रेशन है। मैंने पहले वीडियो में बोला है, फिर से बोल रहा हूं। देखिए, हम सबको पता है, नॉमिनल फिजिक्स से ही पता है कि हर चीज में एटम्स होते हैं, अणु होते हैं, अणु परमाणु होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूवेबल होते हैं तो वो कुछ वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, फ्रीक्वेंसी होते हैं। तो वो ये अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन्स तो हर किसी में है ना, तो हर किसी में ही वाइब्रेशन है। तो अगर हर किसी चीज में वाइब्रेशन है तो वाइब्रेशन को हम कैसे डिफाइन करें? ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, लेकिन वाइब्रेशन है क्या? वाइब्रेशन एक मूविंग बीइंगनेस है, एक चलमान अस्तित्व, एक गतिशील सत्ता। ऐसा सत्ता बोलना ही है, अस्तित्व बोलना ही है इसको। ये जितना ही छोटा हो, इसमें अपना चैतन्य है, इसमें अपनी तरह से अपने लिए सोचने की ताकत है। आप देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इनको एक साथ रखता है। मैंने बोला है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही वो लॉ है कि एक तरह के वाइब्रेशंस एक साथ रहेंगे, लेकिन आप इन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मतलब ये वाइब्रेशन अगर चेंज होते हैं तो ये अलग हो जाते हैं और ये इन्फ्लुएंस होकर मूव करते हैं। ये कभी भी जड़ वस्तु की तरह एक जगह पे नहीं बैठे रहते हैं, ये हमेशा से मूव करते रहते हैं। अगर एक साथ भी रहेंगे तो एक के बाद एक तरह के वाइब्रेशन इसमें जुड़ते रहेंगे और ये ग्रो करते रहेंगे। मतलब इनका जो वाइब्रेशन है वो बढ़ता रहेगा, इनका जो शक्ति है वो बढ़ता रहेगा। और आप अगर इनको इन्फ्लुएंस करेंगे तो आप इनके शक्ति को बढ़ा भी सकते हैं, इनकी शक्ति को घटा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, और ये उनमें रिस्पॉन्स करेंगे। तो इनमें रिस्पॉन्स करने की शक्ति है, इसीलिए इनको चैतन्य बोलना ही है। अगर आप खुद को भी देखेंगे, आपका जो पंच इंद्रिय है, जो हम जिससे इस वर्ल्ड में अपने आप को और इस वर्ल्ड को देखते हैं, हमारे आंख, कान, नाक, ये टंग और ये जो स्किन, ये जो है, ये भी वाइब्रेशनल ट्रांसलेटर ही हैं। हम लोग जो आंख से देखते हैं वो वाइब्रेशन ट्रांसलेटर ही है। वाइब्रेशन से हम लोग ट्रांसलेट ही करते हैं। हम लोग जो सुनते हैं वो हम वाइब्रेशनली ट्रांसलेट ही करते हैं, उसे हम अनुवाद ही करते हैं, तारंगिक रूप से अनुवाद करते हैं। जो हम टेस्ट करते हैं, जो हम स्मेल लेते हैं, जो हमें गंध मिलता है, वो भी हम वाइब्रेशनली ट्रांसलेट ही करते हैं, तारंगिक रूप से अनुवाद करते हैं। हम लोग हर चीज को वाइब्रेशनली ट्रांसलेट करते हैं क्योंकि हर एक चीज में वाइब्रेशन है। तो ये अगर आप देखेंगे कि आपके ये जो इंटरप्रिटर्स हैं, ये आंख, कान, नाक, ये जो 5 इंटरप्रिटर्स हैं, इनको मैं बोलता हूं कि 6 है, तो 6 की जगह पे हम लोग जरूर आएंगे छठा जो इमोशंस हैं। तो इमोशंस के बारे में और इसके डिटेल के बारे में हम लोग अलग से एपिसोड में और डिटेल बात करेंगे अलग से। तो अभी 5 के ही बारे में बात करते हैं। तो ये जो 5 इंद्रिय हैं आपके, तो ये अगर विकल हो जाए, ये अगर काम ना करे, तो आप देखिए ये वर्ल्ड में आप क्या महसूस करेंगे। आपको कुछ भी नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि आप शून्य में खड़े हैं। तो वही, अगर वाइब्रेशन ना हो तो सब शून्य है, क्योंकि वाइब्रेशन ही बेसिस है हर एक चीज का। इस वर्ल्ड का हर एक चीज का बेसिस है वो वाइब्रेशन। अब इस वाइब्रेशन से कैसे गठित होता है ये वर्ल्ड, ये देखिए। ये जो वाइब्रेशन होता है, पहले ये वाइब्रेशन सब तब हम लोग ट्रांसलेट कर पाते हैं जब ये एक कंपाउंड रूप लेता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है? मैंने क्या कहा कि एक ही तरह के वाइब्रेशन को एक साथ रखता है। अब एक ही तरह के छोटे छोटे वाइब्रेशन जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, इस वर्ल्ड में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक साथ आ जाते हैं तो वो थोड़ा शक्तिशाली होता है। एक वाइब्रेशन में जब इसी तरह के एक और वाइब्रेशन आ जाएगा तो वो शक्तिशाली हो जाएगा। जैसे कि आप अगर एक चीज को एक लोहे के रॉड को एक बार मारेंगे तो एक आवाज होगा। अभी उसी
उसी गति से अगर दूसरी बार मारेंगे तो वो आवाज बढ़ जाएगा, तीसरी बार मारेंगे और बढ़ जाएगा। तो ऐसा ऐसा जो होता है, तो वही एक वाइब्रेशन के साथ और एक वाइब्रेशन जुड़ता है और एक वाइब्रेशन, वो थोड़ा शक्तिशाली होता है। इसी तरह से जब ये कंपाउंड वाइब्रेशन बन जाता है, तब हम लोग एक थॉट के रूप में, एक चिंता के रूप में, टेंशन नहीं, थॉट के रूप में उससे हम लोग रिसीव करते हैं अपने मस्तिष्क से, अपने ब्रेन से। अब ये ब्रेन कैसे काम करता है, मस्तिष्क क्या है, ये थॉट कैसे रिसीव होता है, ये सब डिटेल में हम लोग बाद में बात करेंगे। अगले एपिसोड, बहुत सारे एपिसोड में डिटेल में बात करेंगे, सब कुछ आपको समझ आ जाए, कोई बात नहीं। इसमें आप सिर्फ वाइब्रेशन को फोकस कीजिए, वाइब्रेशन को समझ लीजिए। तो ये जब वाइब्रेशन जब कंपाउंड हो जाता है, तब ये थॉट बन जाता है और ये थॉट बन के हम लोग रिसीव कर लेते हैं। अब ये थॉट को हमने जब रिसीव कर लिया, अभी ये एक आइडिया का शुरुआत है। अभी आप देखेंगे कोई भी चीज जो बनता है, जो इन्वेंट होता है, जो हम लोग बनाते हैं, वो एक आइडिया से ही आता है। लेकिन कोई भी आइडिया एक ही बार में किसी को एक बार से नहीं आ जाता है। अगर आपने भी किसी भी तरह का कोई भी आइडिया रिसीव किया होगा, तो आप देखेंगे कि पहली बार में ही आपने आइडिया रिसीव नहीं किया, वो आइडिया का अगला, इस बार, पिछला थोड़ी बार, उसका बीच का हिस्सा थोड़ी बार, मतलब ऐसा होता है कि हाँ ये कर लेंगे, लेकिन इसके बाद क्या करेंगे, अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा। अब रुक गए कुछ दिन, फिर से आगे, हाँ ऐसा करने से होगा, लेकिन वो ऐसा करने से फिर ये कैसे करेंगे। तो इस तरह से टुकड़ा में हम लोग थॉट रिसीव करते हैं, और वो थॉट, वो कंपाउंड जो वाइब्रेशन है, वो थॉट के रूप में रिसीव करते हैं। और ये जो थॉट हम लोग रिसीव करते हैं, ये थॉट कंपाउंड होके आइडिया का रूप लेता है। अब ये आइडिया जब एक फ्लरिश्ड आइडिया हो गया, एक प्रॉपर आइडिया होगा, तब हम लोग इसको फिजिकली मैनिफेस्ट कर लेते हैं, फिजिकली इसको बना लेते हैं, ड्राइंग कर लेते हैं, लिख लेते हैं, गा लेते हैं, बजा लेते हैं, कुछ भी। वो आइडिया आके फिर हम लोग ये फिजिकली मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह से हर एक चीज में, हर एक गठन में, हर एक कॉन्स्ट्रक्शन में वाइब्रेशन है। वो जो फर्स्ट पार्टिकल, वो जो बेसिक फाउंडेशन पार्टिकल है, वो वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन कंपाउंड होके थॉट, थॉट कंपाउंड होके आइडिया, आइडिया कंपाउंड होके फ्लरिश्ड आइडिया, और ये आइडिया जब फ्लरिश्ड आइडिया, तब ये मैनिफेस्ट होके एक कंस्ट्रक्शन या एक लिरिक्स या एक पेंटिंग या एक नया फैशन या कुछ भी, नया घर, नया गाड़ी, नया डिजाइन, कुछ भी, वो कंस्ट्रक्ट होता है। तो ये होता है। इसी तरह से हर एक चीज में जो बेसिक, जो है बेसिस फाउंडेशन है, वो है वाइब्रेशन। तो व्हाट इज वाइब्रेशन? व्हाट इज वाइब्रेशन? ये वाइब्रेशन क्या होता है? ये तरंग क्या है? तरंग वो चीज है जिससे ये दुनिया बनी है। जो चीज इस दुनिया के हर एक चीज में है, वो है वाइब्रेशन। इस दुनिया के हर एक चीज में जो वर्तमान है, वो है वाइब्रेशन। इस दुनिया का सबसे छोटा, इस दुनिया का हर एक चीज का सबसे छोटा जो पार्टिकल है, सबसे छोटा जो कॉन्शियसनेस है, सबसे छोटा जो चलमान सत्ता, गतिशील अस्तित्व है, वो है वाइब्रेशन।